हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त जबरदस्त और कॉन्टिन्यूअसली अपस्किलिंग को कर रहे होंगे। तो मैं आदित्य राय आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल न्यूरल संगम में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमसीबी का लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। So I hope and believe my screen is visible to all of you. So लास्ट टाइम जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे, लिमिटेशन ऑफ एलएलएम को पढ़ चुके थे और हम लोग जान चुके थे कि एलएलएम को डेवलप करने के पीछे हमारा विजन क्या था और उसके बाद हमारी रियलिटी क्या निकली थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन कॉलिंग के कॉन्सेप्ट को। अगर हम लोग फंक्शन कॉलिंग के कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करें तो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। लाइक मैं जेमिनाई में जाता हूँ, मैं जेमिनाई में हूं और मैं इससे पूछ रहा हूं कैन यू प्लीज जनरेट द इमेज ऑफ द माता सरस्वती। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ माता सरस्वती। तो मैं इसमें माता सरस्वती की इमेज जनरेट करने को बोल रहा हूं। तो जैसे कि पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम एलएलएम की हेल्प से केवल और केवल रेस्पॉन्स जनरेट करा सकते थे, पर आज जो है हमारा एलएलएम इतना कैपेबल हो गया है कि ये माता सरस्वती की इमेज तक जनरेट करा दे रहा है। तो इसके पीछे ये रीजन है कि इसने अपने अंदर एक टूल का यूज किया है जिसका नाम है नैनो बनाना, लाइक ये क्रिएट इमेज। और ऐसे ही बहुत सारे टूल हैं, जैसे कि क्रिएट वीडियो का एक टूल है VEO 3.1 का करके, और एक अगर हम लोग डीप रिसर्च करना चाहें तो उसके लिए भी एक टूल है। तो अगर हम लोग वापस आए अपने कॉन्सेप्ट में फंक्शन कॉलिंग के, तो फंक्शन कॉलिंग एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से हम एलएलएम को एक ऐसी पावर दे देते हैं कि वो एक्सटर्नल फंक्शन को कॉल करके हमारे लिए कोई भी टास्क परफॉर्म कर सके। अगर इसे हम लोग और एग्जाम्पल की हेल्प से समझें तो फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरे पास कोई फाइल है a.b लाइक ab.txt करके कोई फाइल है, और जिसे मैं चाहता हूं कि हमारा एलएलएम इसे रीड करे, लाइक रीड करे। तो एलएलएम जो है अपने इंटरनली किसी टूल को कॉल करेगा। अगर उसे इस काम को करने के लिए एक स्पेसिफिक टूल मिल जाएगा तो वो हमारे लिए इस फाइल को रीड कर देगा, और अगर हमारे पास एलएलएम को ऐसा टूल नहीं मिलेगा तो वो रीड नहीं कर पाएगा। तो जैसे कि अगर हम लोग टूल को समझने का ट्राई करें तो टूल एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग टूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन लिख देंगे जो उस टूल को उस कैपेबल बना सकता है कि हमारा एलएलएम उस टूल की हेल्प से हमारे लिए टास्क को परफॉर्म कर सके। जैसे कि हमारा ये एलएलएम है और हम इसमें चाहते हैं कि हम डेटाबेस से रिलेटेड कोई टास्क कराना चाहते हैं। लेट्स इमेजिन मैं अपडेट करना चाहता हूँ अपने डेटाबेस को, और मान लीजिए मुझे गिटहब में पुल भी करना है, मुझे गिटहब में पुल करना है और मुझे कुछ और ऐसे ही बहुत सारे टास्क करवाने हैं। तो ये हमारा एलएलएम जो है इससे कनेक्ट करने के लिए एक टूल का यूज करेगा। मान लीजिए इसका टूल 1 से हमने डेटाबेस में अपडेट कराने वाला काम कर लिया, उसके बाद हमें अपने गिटहब में पुल वाला जो काम करना है उसके लिए इसने टूल ले लिया, और ऐसे ही बहुत सारे कामों के लिए इसने टूल n ले लिया। मतलब जितने सारे काम कराता जाएगा उतने ही सारे इसे टूल की जरूरत पड़ती रहेगी। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि हम ऐसे ही सारा काम नहीं कर सकते। अगर हमें कोई टूल बनाना है तो उसके अंदर हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि उस टूल को इस कैपेबल बनाएगा कि वो हमारे लिए उस टास्क को कर सके। तो इससे ये प्रॉब्लम हो गई कि सब लोगों ने अपने हर एक काम को करने के लिए ऐसे टूल बनाते गए, और आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे टूल हैं। जैसे कि जेमिनाई में ही देख लीजिए, हमारे पास नैनो बनाना है, हमारे पास VEO करके है जो कि वो वीडियो क्रिएट करेगा। हमारे पास फिग्मा में ऐसा टूल है कि प्रॉम्प्ट दे के हमारे पास मतलब डिजाइन बन जाएगी। मतलब ऐसे करके बहुत सारे टूल हैं। तो इससे ये प्रॉब्लम हुआ कि हमें n क्रॉस m का इंटीग्रेशन प्रॉब्लम झेलना पड़ा। मतलब कि अगर हमें n नंबर ऑफ चीजों में
m नंबर ऑफ टूल बनाना है तो उसका इंटीग्रेशन हमारा n क्रॉस m हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा है। और अगर इसे जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल लिया था, हमने कहाँ गया एग्जांपल, लाइक ये, अगर हम लोग इस एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि हमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन कराना था लास्ट टाइम, तो हमने जीरा की हेल्प लिया था, गिटहब की हेल्प लिया था, और माई सिक्वल और गूगल ड्राइव और स्लैक की हेल्प लिया था। तो हम क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में कि हम सब चीजों को, सारे कॉन्टेक्स्ट को कॉपी कर रहे थे और चैट जीपीटी में जाके पेस्ट कर रहे थे। और उसके बाद हमें पता चल रहा था कि अगर हम बाद में कमांड दे रहे थे कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इम्प्लीमेंट कर दो, तो वो हमारे लिए वो काम कर पा रहा था। लेकिन अब हम यहाँ पर अगर हर एक चीज के लिए हमने अलग से टूल बनाना स्टार्ट कर लिया, तो ऐसे बहुत सारे, मतलब हर एक डिफरेंट टास्क को करने के लिए टूल बनाना पड़ेगा, और टूल बनाना पड़ेगा तो उसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और जब हम फंक्शन बनाएंगे तो उसके लिए हमें एक डेवलपर की भी तो जरूरत होगी जो उस फंक्शन को समझ सके, उसे लिख सके। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि जीरा का ऑथेंटिकेशन मेथड अलग हो सकता है गिटहब अलग तरीके से काम करे, हो सकता है माई सिक्वल अलग तरीके से काम करे। तो इन सब लोगों को ऑथेंटिकेशन भी डिफरेंट मेथड से होगा, और उसके बाद हो सकता है इन सब का एपीआई भी अलग तरीके से, अलग पैटर्न पे काम करे। हो सकता है डेटा फॉर्मेट अलग हो, जैसे कि माई सिक्वल का अलग हो सकता है, गिटहब में अलग होता है। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हो गई कि सबसे पहले हमने टूल जब बनाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम को झेलना पड़ा, जैसे कि n क्रॉस m टाइप का इंटीग्रेशन हमें कराना पड़ रहा है। उसके बाद हर एक टूल जब हमने बनाया और उनसे इंटीग्रेट जब करवा रहे थे, तो हर हर जैसे कि जीरा का अलग एरर हैंडलिंग होगा, माई सिक्वल का अलग एरर हैंडलिंग होगा, तो ये डेवलपमेंट का नाइटमेयर बन गया। और इसमें सब ये भी प्रॉब्लम होती है कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, और सिक्योरिटी भी हम ज्यादा सिक्योर नहीं कर सकते। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आया, एमसीपी। तो चलिए चलते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट में, एमसीपी में।